अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम जो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स इस लफ्ज को मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको हर पॉइंट समझ आ जाए। वैसे भी मैं कोई पॉइंट आपके लिए जो है नहीं छोड़ता हूँ, जो मेरे इल्म में आ जाए मैं आपको यहाँ से 5 बोर्डों को मिलाकर आपको लिखवा रहा हूँ। ये एक बोर्ड के नहीं, आपको मैं सच बता रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ बोर्डों को मिलाकर, ताकि आपको मुश्किल न हो बार बार हर बुक के पीछे, मैंने आप सब कुछ लिखवा दिया है। ठीक है, मैं सबसे पहले कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को आपको बताता हूँ। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि जब हमारे पास दो किस्म के डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल जाए, यानी अगर मेरे पास एक किस्म में मेरे पास क्या मौजूद है, लिपिड है। ये मेरे पास क्या मौजूद है, प्रोटीन। अगर लिपिड और प्रोटीन मिल जाए तो लिपोप्रोटीन बनता है ना। इस कॉम्बिनेशन को, इस कंजुगेशन को, जो कंपाउंड बना, इसको मैं कंजुगेट कहता हूँ। अभी लिपिड प्रोटीन जब मिला तो कंजुगेट बना, ये कंजुगेट है। कंजुगेट का मतलब मिलना, जो एक नया शेप हमें दे दे, नया स्ट्रक्चर हमें दे दे, इसको हम कंजुगेट मॉलिक्यूल। मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा व्हेन डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म, यहाँ पर क्या बनाएंगे फिर हमारे पास, कंपाउंड या कंजुगेट। जो हमारे पास बनाएंगे कम्प्लेक्स या कंजुगेट कंपाउंड बनाएंगे, इसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैं सबसे पहले आता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की तरफ। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को मिला लूं तो मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। ग्लाइकोप्रोटीन, अब ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ कहाँ होता है, आपको जो म्यूसिन है, आपके स्लाइवा के अंदर होता है म्यूसिन। उस म्यूसिन, जो म्यूसिन हमारे पास, वो किससे बना है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। आपके ब्लड रिसेप्टर्स, ब्लड के ऊपर जो रिसेप्टर एंटीजन मौजूद है, ए ब्लड ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, ओ एंटीजन है, कोई भी नहीं है ए बी ना। ये सारे किससे बने, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन से बने। इसी तरह आपके जो एक एल्ब्यूमिन है, अंडे के अंदर जो एल्ब्यूमिन है, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे पास जो मौजूद है, एक एल्ब्यूमिन, उसका जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। सही है, ये चीजें आपको समझ लगी, आपको याद रखनी, आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। आगे मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर एक और बात याद रखना, आपके हार्मोन्स के तौर पे काम करता है। मैं आपको उनके बताऊंगा, सेकेंडरी में हम पढ़ेंगे ये चीज कि कौन से हार्मोन हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हैं। इसी तरह एक और चीज याद रखना, जो ट्रांसपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, बतौर ट्रांसपोर्ट पाथ जो भी काम करता है, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन में होते हैं। सही है, अब मैं दूसरी की तरफ बढ़ता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ मिला लूं तो ग्लाइकोलिपिड बनेगा। ग्लाइकोलिपिड हमारे पास जो है, आपके माइलिन में मौजूद है। आपके न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होता है हमारे बॉडी में, जो सिग्नल ले जाता है, उसके ऊपर जो एग्जान है, एग्जान के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, वो जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड से बना है। व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, दिमाग का जो व्हाइट मैटर है हमारे पास, जो आपको पता होना चाहिए, दिमाग में दो मैटर है, एक ग्रे होता है, एक व्हाइट मैटर होता है। जो व्हाइट मैटर है वो हमारे पास किससे बना है, ग्लाइकोलिपिड से बना है। दो लेक्चर बताए, आपके क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन भी इससे बना है। आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर टाइप कंजुगेटेड मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, लिपिड प्रोटीन के ऊपर ऐसे रिसेप्टर के बाहर की तरफ, ऐसे जो है ग्लाइकोलिपिड के बने हुए ऐसे रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी मौजूद है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन पर माइलिनेशन मौजूद। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जो है लिपोप्रोटीन की बात करूँ, सबसे जो फेमस है वो आपका सेल मेम्ब्रेन है। हमारा सेल मेम्ब्रेन इससे बना है। क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, सही। आपके जो अंडा होता है, मुर्गी का जो अंडा है, उसकी जो सफेदी है, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, ये सारे लिपिड प्रोटीन से बने हुए हैं। इसीलिए मैंने सबके क्वेश्चन आपके सामने लिख ली। आप ये चीजें सब याद रखें बस। इसी तरह न्यूक्लियो प्रोटीन की मैं बात करूं, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब ये है कि अगर डीएनए या आरएनए प्रोटीन के साथ मिल जाए तो न्यूक्लियो प्रोटीन बन जाएगा। अब अगर डीएनए प्रोटीन के साथ मिले तो क्रोमोसोम की तरह ऑर्गेनेली होता है। ठीक है, ऑर्गेनेली तो क्रोमोसोम को नहीं कह सकते, लेकिन क्रोमोसोम की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है। हाँ, राइबोसोम को आप ऑर्गेनेली कह सकते हैं। राइबोसोम में क्या होता है, जब आप आरएनए को क्या करते हैं, राइबोसोम में हम आरएनए को प्रोटीन के साथ मिलाते हैं, प्रोटीन के साथ। क्रोमोसोम में हम क्या करते हैं, हम डीएनए को प्रोटीन के साथ मिलाते हैं। ठीक है, आरएनए को प्रोटीन के साथ राइबोसोम, डीएनए को प्रोटीन के साथ तो क्रोमोसोम। ये तो हो गए स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। तो स्टूडेंट्स मैंने अपना 100% प्लस आपको पेशेंसी दे दी। तो इसी के साथ साथ आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दूंगा, मेरे आपसे वादा है। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह जो है आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें पॉजिटिव जो है एक और भी हमें काम करने का जज्बा पैदा हो जाता है। तो आप दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर किया करें, लेक्चर को देखा करें, इससे फायदा उठा ले आप। मकसद मेरा ये है कि आप फायदा उठाएंगे तो आप मेरी तरह, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है क्रिकेट को भी टॉप कर दिया, एचएससी को भी टॉप कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है चीज कर ली है, इसीलिए तो मैं आपको 5 बोर्ड्स मिलाकर आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ।
तो हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।